नमस्कार दोस्तों, 2025 में इंग्लिश समझिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन चुका है कि जिसे इंग्लिश आता है वो पूरी दुनिया में जो भी चाहे काम कर सकता है, कहीं भी सरवाइव कर सकता है। बट जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो कहीं भी जॉब नहीं कर पा रहे, कहीं भी रिस्पेक्टफुल लाइफ नहीं जी पा रहे। दोस्तों, हम किसी मार्ट में जा रहे हैं, किसी भी मॉल में जा रहे हैं, किसी भी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, हर एक जगह का माहौल केवल इंग्लिश का होता है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो समझिए किसी भी जगह पे फिट नहीं हो सकते हैं। मैंने कोशिश किया है उन लोगों को इंग्लिश सिखाने का जो लोग बिल्कुल भी कोचिंग परचेज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो फीस नहीं देना चाहते हैं। हालांकि उनके पास है नहीं या देना नहीं चाहते, वो उनकी मर्जी है। बट मैं बिना एक भी रुपए फीस लिए आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ताकि आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, तो आप भी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकें। बदले में आपको बस एक लाइक करना है और कम से कम 3 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। सो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। हरी अप। देखिए दोस्तों, इस हरी का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना, जल्दी करना। हरी अप मीन्स जल्दी करो। कहीं जाने के लिए अगर हमें लेट हो रहा है, कोई तैयार हो रहा है अभी भी, हम उसे क्या बोलते हैं? जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। या कहीं जल्दी पहुंचना है, हम रास्ते में चल रहे हैं लेकिन हमें और जल्दी चलना है, हम क्या बोलेंगे? हरी अप, जल्दी करो। ओके। बी सीटेड। बी का मतलब होता है होना। सीटेड, अब देखिए सीटेड का मतलब क्या भाई? सीट में बैठ जाना, यानी कुर्सी में बैठ जाना, है ना? तो बी सीटेड मीन्स बैठ जाइए। बी सीटेड मीन्स बैठ जाइए। एज यू विश। एज का मतलब होता है जैसा या जैसी। यू मीन्स आप या आपकी। विश, विश का मतलब होता है इच्छा या मर्जी। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी। ओके। एज ऑफ नाउ। देखिए एज का मतलब जैसे, ऑफ मीन्स का, नाउ का मतलब होता है अब। तो अभी के जैसे नहीं, फिलहाल। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। एज ऑफ नाउ आई एम बिजी मीन्स फिलहाल मैं व्यस्त हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम बिजी, फिलहाल मैं व्यस्त हूँ। नथिंग स्पेशल। देखिए नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, एंड स्पेशल मीन्स होता है खास। जब कोई चीज़ हमसे कोई पूछ सके कि एनीथिंग स्पेशल, क्या कुछ खास है, हम क्या बोलते हैं? नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है। नथिंग स्पेशल मीन्स कुछ खास नहीं है। ओके। डोंट फील शाय। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। किसी भी काम को मना करने के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। ओके। फील का मतलब होता है महसूस करना। साई, साई का मतलब क्या? शर्माना। फील साई, शर्म महसूस करना, यानी कि शर्माना। सो डोंट फील साई मीन्स शर्माओ मत। डोंट फील साई, शर्माओ मत, या ऐसा बोल सकते हैं शर्माइए मत। ओके। हु सेड। हु मीन्स होता है कौन या किसने। सेड, देखिए से का मतलब होता है कहना, SAY। से का मतलब होता है कहना, है ना? अब यहाँ पे सेड इसका सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस में गया ना। तो हु सेड मीन्स किसने कहा था। हु सेड, किसने कहा था। अबाउट हुम। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। हुम, हुम मीन्स किसके। अबाउट हुम मीन्स किसके बारे में। अबाउट हुम, किसके बारे में। आफ्टर अ वाइल। आफ्टर मीन्स होता है के बाद। अ वाइल, अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर या एक क्षण, है ना? थोड़े से समय के लिए अ वाइल का यूज करते हैं। आफ्टर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर बाद। आफ्टर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर बाद। आई विल कॉल यू आफ्टर अ वाइल, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओके। मीट मी नाउ। मीट मीन्स होता है मिलना। मी मीन्स मुझसे। नाउ मीन्स होता है अब या अभी। मीट मी नाउ, मुझसे अभी मिलो। मीट मी नाउ, मुझसे अभी मिलो। ओके। या अगर ऐसा बोलना है कि उससे अभी मिलो किसी लड़के से, तो यहाँ पे मी की जगह हिम लगाइए, है ना? मीट हिम नाउ, उससे अभी मिलो। किसी लड़की से मिलने की बात हो रही तो मी की जगह हर लगाइए। मीट हर नाउ, उससे अभी मिलो। ओके। देन वर्ड टू ब्रिंग। वर्ड मीन्स होता है क्या? टू ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। हालांकि जो लोग शादीशुदा हैं उनको इस बात का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। जब भी मार्केट जाते हैं फ़ोन पर यही पूछना पड़ता है, वर्ड टू ब्रिंग, क्या लाना है। वर्ड टू ब्रिंग, क्या लाना है। वर्ड टू से, क्या कहना है।
व्हाट टू से क्या कहना है, व्हाट टू टेल क्या बताना है, व्हाट टू डू क्या करना है, व्हाट टू लर्न क्या सीखना है। लाइक ऑलवेज, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है और लाइक का मतलब जैसे भी होता है ना, और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। लाइक ऑलवेज मीन्स हमेशा की तरह, जैसे हम क्या बोलते हैं एज यूजुअल, या ऐसा बोल सकते हैं हमेशा की तरह। लाइक ऑलवेज मीन्स हमेशा की तरह या हमेशा के जैसे। ओके, एट एनी कॉस्ट, दोस्तों एट मीन्स होता है पर या में, एनी मीन्स कोई या किसी, कॉस्ट एंड कॉस्ट मीन्स होता है कीमत। एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। ओके, सर्टेनली, देखिए सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित ही। जब कोई काम निश्चित होता है, कोई चीज़ निश्चित होती है, वहाँ पे सर्टेनली यूज करते हैं ना, सर्टेनली मीन्स निश्चित ही। दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जिनको अगर आप सीख जाते हैं तो आसानी से अपने लैंग्वेज में यूज करके और अपनी जो फ्लुएंसी है ना उसको काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। देन डोंट इंसिस्ट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है भाई जिद करना, क्या जिद करना। डोंट इंसिस्ट मीन्स जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट जिद मत करो। एज ऑफ नाउ, देखिए एज ऑफ नाउ एक बार आ चुका है, मैंने आपको बताया था। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल, एज ऑफ नाउ मीन्स फिलहाल। ओके, देन कीप ट्राइंग, देखिए कीप का मतलब किसी चीज को रखना या किसी भी काम को करते रहना। ओके, ट्राइंग, ट्राई का मतलब क्या होता है प्रयास करना, कोशिश करना या आजमाना। कीप ट्राइंग आजमाते रहिए या कोशिश करते रहिए, कीप ट्राइंग आजमाते रहिए या कोशिश करते रहिए, या ऐसा बोलते हैं कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग कोशिश करते रहो। फॉर एवर, दोस्तों हमने एक वर्ड पढ़ा था नेवर, नेवर का मतलब क्या होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है कभी नहीं। और फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। हम क्या बोलते हैं, हम हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। वी विल बी ईच अदर फॉर एवर, वी विल बी ईच अदर फॉर एवर, हम हमेशा एक दूसरे के बन के रहेंगे। ओके, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, जैसे अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था तो वो कैसी इंसिडेंट है, रिसेंटली है, कैसी रिसेंटली घटना है ना, हाल ही में। डोंट पैनिक, देखिए डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबराना। डोंट पैनिक घबराइए मत, डोंट पैनिक घबराइए मत। इट्स डन, इट्स मीन्स ये है, देखिए इट मीन्स ये है और इज से जुड़कर बना ना, इट्स मीन्स ये है डन। डन का मतलब क्या, जब कोई काम पूरा हो जाता तो हम बोलते हैं डन। इट्स डन मीन्स ये पूरा हो गया, इट्स डन ये पूरा हो गया या काम पूरा हो गया। कीप इन टच, देखिए कीप का मतलब रखना भी होता है और रहना भी होता है। इन मीन्स में टच, टच करना मतलब क्या, छूना, टच करना मीन्स छूना। बट कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना, ये नहीं कि छूते रहना, नो। कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना यानी कि मिलते जुलते रहना। ओके, कीप इन टच संपर्क में रहना, या ऐसा बोलते हैं कि मिलते जुलते रहना, भूल मत जाना। ओके, डोंट फॉरगेट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। फॉरगेट, देखिए फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट नहीं बोलना, फॉरगेट, क्या फॉरगेट, डोंट फॉरगेट मीन्स भूलना मत, डोंट फॉरगेट भूलना मत। अगर ऐसा बोलना चाहे कि मैं भूल गया तो क्या बोलेंगे, आई फॉरगॉट, इसका सेकंड फॉर्म लगेगा ना, फॉरगॉट, फॉरगॉट। ओके, यहाँ पे आई लग जाएगा, आई फॉरगॉट मीन्स मैं भूल गया। डोंट फॉरगेट भूलना मत, आई फॉरगॉट मैं भूल गया। इट विल टेक टाइम, इट मीन्स यह, विल हेल्पिंग हुआ है फ्यूचर टेंस का। टेक मीन्स होता है लेना, तो इट विल टेक ये लेगा, टाइम, टाइम मीन्स समय, इट विल टेक टाइम ये समय लेगा, या ऐसा बोल सकते हैं इसमें समय लगेगा। इट विल टेक टाइम ये समय लेगा या इसमें समय लगेगा। इट विल टेक टाइम ये समय लेगा या इसमें समय लगेगा। हैव पेशेंस, देखिए हैव का मतलब कोई चीज़ अपने पास में रखना। पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, धीरज, हिम्मत। हैव पेशेंस मीन्स धैर्य रखो, या ऐसा बोलते हैं सब्र करो।
धैर्य रखो या सब्र करो मीन्स हैव पेशेंस। लेट्स गो, लेट्स का मतलब होता है चलो अब, गो मीन्स होता है जाना। लेट्स गो चलो अब चलें, लेट्स गो चलो अब चलें, या ऐसा बोलते हैं चलो चलें। लेट्स गो चलो चलें। नॉट बैड, नॉट मीन्स नहीं, बैड मीन्स बुरा। नॉट बैड बुरा नहीं है, नॉट बैड बुरा नहीं है। ओके। सो फनी, सो मीन्स बहुत, फनी का मतलब होता है मजाकिया। देखिए सो का मतलब इसलिए भी होता है ना, बट हमें जगह देखकर उनका मीन्स यूज करना है। सो फनी मीन्स बहुत मजाकिया है, सो फनी मीन्स बहुत मज़ेदार। ओके। गेट रेडी, देखिए गेट का मतलब होना भी होता है और पाना भी होता है ना। रेडी, और रेडी का मतलब क्या, तैयार होना। सो गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। सॉरी टू हियर दैट, सॉरी का मतलब होता है अफसोस है। टू हियर, हियर का मतलब क्या, सुनना। दैट मीन्स वह या उसे। सॉरी टू हियर दैट मीन्स ये सुनकर दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट ये सुनकर दुख हुआ। फिर किसी के साथ बुरा हो जाता है, वो हमें बताता है तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी टू हियर दैट मीन्स ये सुनकर बुरा लगा। ओके। भले आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हो कि यार चलो अच्छे हुआ इसके साथ में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं। इंटरेस्टेड होना मतलब किसी से आकर्षित होना, किसी में आपकी रुचि होना, है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मीन्स मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टे विथ मी, स्टे का मतलब होता है भाई रुकना, कहीं पे ठहरना। विथ मी होता है के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे। स्टे विथ मी मेरे साथ रुको या मेरे साथ रहना। स्टे विथ मी मेरे साथ रुको, ऐसा बोले स्टे विथ हिम उसके साथ रुको, लड़के के साथ। स्टे विथ हर उसके साथ रुको, किसी लड़की के साथ। ध्यान रखिए अगर लड़का होगा तो हिम लगाएंगे, लड़की होगी तो हर लगाएंगे। ओके। स्टे विथ मी मेरे साथ रुको या मेरे साथ रहो। ओके। डोंट गो, डोंट मीन्स मत या नहीं, एंड गो मीन्स होता है जाना। डोंट गो मत जाइए या जाना नहीं, डोंट गो मत जाइए या जाना नहीं। कम एलोंग, कम मीन्स होता है आओ, एलोंग मीन्स होता है साथ साथ। कम एलोंग साथ में आओ, कम एलोंग साथ में आओ। मच बेटर नाउ, मच मीन्स अधिक, बेटर मीन्स अच्छा या बेहतर, नाउ मीन्स अब। मच बेटर नाउ अब अधिक बेहतर है, मच बेटर नाउ अब अधिक बेहतर है या अब अधिक अच्छा है। मच बेटर नाउ अब अधिक अच्छा है। साउंड्स गुड, देखिए आपने अभी तक क्या सीखा कि साउंड का मतलब आवाज़ होता है, बट साउंड्स का मतलब लगना, प्रतीत होना, फील होना। गुड मीन्स अच्छा, साउंड्स गुड मीन्स अच्छा लगता है, साउंड्स गुड मीन्स अच्छा लगता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, तो योर वॉइस साउंड्स गुड, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। ओके। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग पूरी तरह, डन का मतलब हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। ऑलमोस्ट डन लगभग पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट डन लगभग पूरा हो गया है। ओके। हेल्प मी, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, मी मीन्स मुझे या मेरी। हेल्प मी मुझे मदद करो या मेरी मदद करो, हेल्प मी मेरी मदद करो। हेल्प हिम उसकी मदद करो, हेल्प हर उसकी मदद करो। हेल्प देम उनकी मदद करो, जब प्लूरल ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की बात करें तो हेल्प देम मीन्स उनकी मदद करो। ओके। देन हैंड्स अप, हैंड्स का मतलब क्या होता है भाई हाथ, हैंड का मतलब एक हाथ, हैंड्स मीन्स दोनों हाथ। अप मीन्स होता है ऊपर करना, हैंड्स अप मीन्स हाथ ऊपर, हैंड्स अप मीन्स हाथ ऊपर। जैसे क्लास में टीचर होते हैं बच्चों जो पनिशमेंट के लिए क्या बोलते हैं, हैंड्स अप मीन्स हाथ ऊपर करो, या जैसे जब पुलिस किसी चोर को पकड़ती है तो क्या गन्स वगैरह रखे रहते हैं, क्या बोलते हैं, हैंड्स अप मीन्स हाथ ऊपर कर लो। ओके। वर्क स्लोली, देखिए यहाँ पे एल साइलेंट है, वॉक का मतलब चलना या टहलना। स्लोली मीन्स होता है आराम से, धीरे धीरे। वर्क स्लोली आराम से चलो या धीरे धीरे चलो, वर्क स्लोली आराम से चलो या ऐसा बोलते हैं धीरे धीरे चलो। ओके। टॉक सम सेंस,
यहाँ पे एल साइलेंट है। ओके, टॉक मीन्स होता है बात करना, सम मीन्स थोड़ा, सेंस मतलब होता है समझदारी से बात करना। भाई टॉक सम सेंस मीन्स समझदारी से बात करो, टॉक सम सेंस मीन्स समझदारी से बात करो, टॉक सम सेंस समझदारी से बात करो। डोंट फाइट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना। डोंट फाइट, लड़ो मत, डोंट फाइट, लड़ो मत या झगड़ा मत करो। क्वेरल करना भी बोलते हैं ना झगड़ा करने को, फाइट का मतलब तो लड़ना ही हो जाता है। ओके, झगड़ा करने को क्या क्वेरल बोलते हैं ना। स्टॉप आर्ग्यूइंग, देखिए स्टॉप करना मतलब बंद करना या रोकना, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू करना मतलब बहस करना। स्टॉप आर्ग्यूइंग मीन्स बहस करना बंद करो, स्टॉप आर्ग्यूइंग मीन्स बहस बंद करो या बहस करना बंद करो। पुट इट बैक, पुट मीन्स होता है रख दो, इट मीन्स यही से, बैक मीन्स वापस। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो, पुट इट बैक, इसे वापस रख दो। आई थिंक सो, आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ, सो मीन्स ऐसा। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। इट्स एनफ, इट्स मीन्स ये है, एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इट्स एनफ, ये पर्याप्त है या इतना पर्याप्त है। इट्स एनफ, इतना पर्याप्त है यानी इतने में जरूरत पूरी हो जाएगी। इट्स एनफ। ऑल इज वेल, ऑल मीन्स होता है सब, इज मीन्स है, वेल मीन्स अच्छा होना, ठीक होना। ऑल इज वेल मीन्स सब ठीक है, ऑल इज वेल सब ठीक है। लेट मी सी, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, सी मीन्स होता है देखना। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो। या अगर ऐसा बोले कि लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। नाउ स्पीक अप, नाउ मीन्स अप, स्पीक अप का मतलब क्या होता है, बोलो। नाउ स्पीक अप, अब बोलो, नाउ स्पीक अप, अब बोलो। ड्रॉप इट, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, इट मीन्स यही से, ड्रॉप इट, इसे गिराओ या इसे छोड़ो, ड्रॉप इट, इसे गिराओ या इसे छोड़ो। रन अवे, देखिए रन का मतलब होता है दौड़ना, है ना, अवे का मतलब होता है दूर, बट रन अवे का मतलब भाग जाओ। रन अवे मीन्स भाग जाओ, रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ, रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ। डोंट मूव, डोंट मीन्स मत या नहीं, मूव का मतलब हिलना, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। हमने क्या बोला, डोंट मूव मीन्स हिलना मत, डोंट मूव, हिलना मत। आर यू हंग्री, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, हंग्री होना मतलब दोस्तों भूख लगा होना। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। आर यू थर्स्टी, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आपको, थर्स्टी होना मतलब प्यासा होना या प्यास लगा होना। आर यू थर्स्टी, क्या प्यासे हैं या क्या आपको प्यास लगी है। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। दोस्तों अभी हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे जिनमें कुछ ट्रिक्स लगे हुए हैं, यानी कि अगर वो ट्रिक्स आप सीख जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोल पाने में, क्योंकि उन ट्रिक्स की हेल्प से आप नए नए सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। सो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ट्रिक्स हैं। जैसे पहला हमारा क्या लिखा है, हैव टू। हैव टू का यूज हम तब करेंगे जब कोई काम हमें करना होगा, यानी ज़रूरी होगा हमें करना। जैसे आई हैव टू रीड, आई मीन्स मैं या मुझे, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। आई हैव टू रीड मीन्स मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। देन आई हैव टू प्ले, आई मीन्स मैं या मुझे, प्ले का मतलब खेलना। आई हैव टू प्ले मीन्स मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। चलिए अब यहीं से हम कुछ नए सेंटेंस बनाते हैं। देखिए आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। ओके, हैव टू का यूज तब करेंगे जब कोई काम हमें करना ही है, हमने ठान लिया है। ओके, देन यू हैव टू सिंग, यू मीन्स आप या आपको, हैव टू करना है, क्या करना है, सिंग।
सिंग का मतलब होता है गाना गाना। सिंग मीन्स क्या होता है? गाना गाना। ओके, यू हैव टू सिंग मीन्स आपको गाना है। यू हैव टू सिंग आपको गाना है। यू हैव टू डांस आपको नाचना है। यू हैव टू डांस आपको नाचना है। यू हैव टू प्ले आपको खेलना है। यू हैव टू गो आपको जाना है। इस तरीके से आप नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव टू आस्क, आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू करना है, आस्क, आस्क मीन्स होता है दोस्तों पूछना। आई हैव टू आस्क मीन्स मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क मुझे पूछना है। अब क्या बोले? आई हैव टू नो मुझे जानना है, मुझे पता करना है। आई हैव टू नो। ओके, आई हैव टू स्लीप, आई मीन्स मैं मुझे, हैव टू स्लीप, स्लीप का मतलब होता है दोस्तों सोना। आई हैव टू स्लीप मीन्स मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप मुझे सोना है। आई हैव टू स्लीप मुझे सोना है। आई हैव टू आर्ग्यू मुझे बहस करना है। आई हैव टू फाइट मुझे लड़ना है। आई हैव टू ईट, आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू ईट, ईट का मतलब क्या होता है? खाना, भोजन करना। आई हैव टू ईट मीन्स मुझे खाना है या मुझे भोजन करना है। आई हैव टू ईट मुझे खाना है या मुझे भोजन करना है। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये ट्रिक अगर आपको पसंद आ रहा है तो अभी वीडियो को एक लाइक करके कम से कम 3 लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ये सिलसिला चलता रहे और ये वीडियो हर आदमी के पास तक पहुंच जाए और वो सभी ये तरीका सीख सके कि इंग्लिश किस तरीके से सीखा जा सकता है सबसे आसान तरीके में। ओके, ताकि जो ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, वो भी आसानी से इंग्लिश सीख पाए। क्योंकि जब हमारा इंडिया में हर एक आदमी एजुकेटेड होगा, वेल एजुकेटेड, तभी हम डेवलपमेंट कंट्री में आ सकते हैं। ओके, डेवलप्ड। ही बिगेन टू लाफ, ही मीन्स वह या उसने, बिगेन टू, देखिए बिगिन का मतलब शुरू करना, मैं आपको बताता हूँ। बिगिन, बिगिन का मतलब शुरू करना, तो बिगेन सेकंड फॉर्म है, तो शुरू कर दिया या करने लगा। लाफ, लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। ही बिगेन टू लाफ मीन्स वह हंसने लगा। ही बिगेन टू लाफ मीन्स वह हंसने लगा। ही बिगेन टू क्राई, वह रोने लगा। ओके, ही बिगेन टू गो, ही मीन्स वह, बिगेन टू गो मीन्स वह जाने लगा। ही बिगेन टू गो, उसने जाना शुरू कर दिया या वो जाने लगा। ही बिगेन टू गो, वो जाने लगा। ही बिगेन टू लर्न, वह सीखने लगा। ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने लगा। ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने लगा। यू बिगेन टू क्राई, यू मीन्स आप, बिगेन टू क्राई, क्राई का मतलब क्या? रोना, है ना? चिल्लाना भी होता है। कौन सा चिल्लाना भाई? जब आदमी चिल्ला चिल्ला कर रोता है उसे बोलते हैं क्राई, है ना? यू बिगेन टू क्राई मीन्स आप रोने लगे। यू बिगेन टू क्राई, आप रोने लगे। यू बिगेन टू लाफ, आप हंसने लगे। आई बिगेन टू थिंक, आई मीन्स मैं, बिगेन टू करने लगा। भाई क्या करने लगा? थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना। आई बिगेन टू थिंक, मैं सोचने लगा। आई बिगेन टू थिंक, मैं सोचने लगा। आई बिगेन टू थिंक अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचने लगा। आई बिगेन टू रीड, आई मीन्स मैं, बिगेन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। आई बिगेन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। या आई बिगेन टू स्टडी, तो मैं पढ़ाई करने लगा। रीड का मतलब पढ़ना, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। ओके, यू बिगेन टू ईट, यू मीन्स होता है आप, बिगेन टू ईट, ईट का मतलब होता है खाना। यू बिगेन टू ईट, आप खाने लगे। यू बिगेन टू ईट, आप खाने लगे। ही बिगेन टू डू, ही मीन्स वह, बिगेन टू डू, डू का मतलब क्या होता है? करना। ही बिगेन टू डू मीन्स वह करने लगा। ही बिगेन टू डू, वह करने लगा। यू बिगेन टू स्लीप, यू मीन्स आप, बिगेन टू शुरू कर दिए, स्लीप, स्लीप का मतलब क्या? सोना, आप सोना शुरू कर दिए या आप सोने लगे। यू बिगेन टू स्लीप, आप सोने लगे। ही बिगेन टू कम, ही मीन्स वह, बिगेन टू शुरू कर दिया, कम, कम का मतलब क्या होता है भाई? आना। ही बिगेन टू कम मीन्स वह आने लगा। ही बिगेन टू कम, वह आने लगा।
ओके। ही बिगेन टू रन, ही मीन्स वह, देखिए यहाँ पे सी लगाते हैं ना, सी मीन्स वह, बिगेन टू रन मीन्स दौड़ने लगी, सी लड़की के लिए यूज होता है ना, सी बिगेन टू रन मीन्स वह दौड़ने लगी, सी बिगेन टू रन मीन्स वह दौड़ने लगी। ओके। आई वॉज अबाउट टू से, देखिए आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, अबाउट टू का मतलब होता है कि मैं कोई काम करने वाला था, है ना। से का मतलब होता है कहना। आई वॉज अबाउट टू से मीन्स मैं कहने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू से मैं कहने ही वाला था। या अगर ऐसा यहाँ पे एम लगा देना तो क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू से मैं बस कहने वाला ही हूँ, आई एम अबाउट टू से मैं बस कहने वाला ही हूँ। ही वॉज अबाउट टू गो, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, अबाउट टू गो जाने वाला ही था, ही वॉज अबाउट टू गो वह जाने वाला ही था, या वह निकलने वाला ही था। ओके। या अगर ऐसा बोले ही इज अबाउट टू गो वह जाने वाला ही है, या वह निकलने वाला ही है। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण में रखना, नियंत्रित करना। योर मीन्स आपके, अपने। इमोशंस, इमोशंस का मतलब क्या होता है, भावनाओं को, है ना। कंट्रोल योर इमोशंस मीन्स अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कंट्रोल योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो या नियंत्रण रखो, या उनको नियंत्रित करो। आई डोंट हैव अ मैजिकल वैंड, आई मीन्स मैं, डोंट हैव, आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, आ मीन्स एक, मैजिकल मीन्स जादुई, वैंड मीन्स छड़ी, है ना। आई डोंट हैव अ मैजिकल वैंड, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। आई डोंट हैव अ मैजिकल वैंड, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। आई डोंट हैव अ मैजिकल वैंड, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। डू यू रिकॉग्नाइज मी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, रिकॉग्नाइज करना मतलब दोस्तों पहचानना, मी मीन्स मुझे। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पहचानते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पहचानते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आप मुझे पहचानते हैं। हु थ्रू दिस ट्रेस हियर, हु मीन्स कौन या किसने, थ्रू मीन्स फेंका था, दिस मीन्स ये, ट्रेश, ट्रेश का मतलब होता है कचरा, ट्रेश मीन्स या कचरा, फालतू की चीज़, हियर मीन्स यहाँ। हु थ्रू, देखिए थ्रो का मतलब होता है फेंकना ना, थ्रो का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है थ्रू। हु थ्रू दिस ट्रेश हियर मीन्स ये कचरा यहाँ किसने फेंका, ये कचरा यहाँ किसने फेंका था। हु थ्रू दिस ट्रेश हियर। आवर स्ट्रीट इज प्रिटी वाइड, आवर स्ट्रीट मीन्स हमारी सड़क, एज मीन्स है, प्रिटी वाइड मीन्स काफ़ी चौड़ी। आवर स्ट्रीट इज प्रिटी वाइड मीन्स हमारी सड़क काफ़ी चौड़ी है, हमारी सड़क काफ़ी चौड़ी है। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, मच बेटर अधिक अच्छा, नाउ मीन्स अब या अभी। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, अब मैं अधिक अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, अब मैं अधिक अच्छा महसूस कर रहा हूँ, या अब मुझे अधिक अच्छा लग रहा है या काफ़ी बेहतर लग रहा है, ऐसा बोलेंगे अब मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। ओके। आई हैव गॉट अ ग्रेट आइडिया, आई हैव गॉट मुझे मिला है, अ ग्रेट आइडिया मतलब एक बहुत ही अच्छा आइडिया, ये बहुत ही अच्छा विचार। आई हैव गॉट अ ग्रेट आइडिया मीन्स मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है या बहुत अच्छा विचार है। ओके। पुट द बुक्स ऑन द टेबल, पुट मीन्स होता है रख दो, द बुक्स मीन्स किताबें, ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर। पुट द बुक्स ऑन द टेबल मीन्स किताबें टेबल पर रख दो, किताबें टेबल पर रख दो। ओके। ही हैज़ बीन सिक फ्रॉम 3 days, ही मीन्स वह, हैज बीन सिक बीमार है, फ्रॉम मीन्स से, 3 days 3 दिनों से। ही हैज़ बीन सिक फ्रॉम 3 days मीन्स वह 3 दिनों से बीमार है। ही हैज़ बीन सिक फ्रॉम 3 days
वह 3 दिन से बीमार है। दोस्तों आज के क्लास को हम यही खत्म करते हैं। कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में बताना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई होगी, तो अभी से एक छोटा सा लाइक करना है और अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि ये वीडियो कम से कम उन लोगों के पास तक पहुंच सके जिनको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है आज भी। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।